जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथी के दांत होते हैं, यानी कि दिखाने के अलग और खाने के अलग। उनके चेहरे पे एक नकाब होता है और उसके पीछे का इंसान कैसा है किसी को भी नहीं पता होता। आज की हमारी कहानी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एलेक्स नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास बैठी हुई थी। और वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है। वो कहती है कि बचपन में जब वो छोटी थी तो उसके माता-पिता अक्सर लड़ाइयाँ किया करते थे। लेकिन एक दिन लड़ाई उनकी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी माँ ने उसके पिता को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसके पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। बदले में उसके पिता ने उसकी माँ को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ का सर दीवार पे जा टकराया था और उसकी मौत हो गई थी। वो दरवाजे पे खड़ी थी और ये सब कुछ देख रही थी, और उसकी माँ के शरीर से ढेर सारा खून निकलने लगा था। जब उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था तो उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगे थे, और उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका पिता उसके पास आया था और उसको स्माइल पास करते हुए कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। ये बात बताकर वो साइकाइट्रिस्ट के सामने ही रोने लगती है, और इससे हम जान पाते हैं कि वो अपनी माँ की मौत से अभी भी रिकवर नहीं कर पाई थी। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एलेक्स को अपने पति डामियान के साथ देखते हैं। और वो दोनों डामियान के बचपन के घर में जा रहे थे वहां पर रहने के लिए, क्योंकि डामियान की जो माँ थी वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। इसीलिए अब वो प्रॉपर्टी डामियान के नाम हो गई थी, और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अब वो वहां पर जाकर रहेंगे। डामियान जब उसे वहां पर लेकर आता है तो एलेक्स देखती है कि वो घर काफी बड़ा है, और वहां का लॉयर उन्हें घर के अंदर बुलाता है और डामियान के नाम वो पेपर्स कर देता है। उसके बाद वो तुरंत वहां से चला जाता है। एलेक्स वहां पे डामियान की माँ की ढेर सारी फोटोज देखती है, लेकिन डामियान जो था वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और इसके पीछे एक ठोस वजह थी, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद एलेक्स डामियान के बहन के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन की सारी चीजें अब भी उस रूम में पड़ी हुई हैं। तभी डामियान वहां पर आता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसकी माँ ने उसका सामान तो सब निकाल दिया था, लेकिन उसकी बहन का सारा सामान आज भी यहाँ पर मौजूद क्यों है। अभी सुन के डामियान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि उन्हें बाहर चलना चाहिए। और वो उसे लेकर पास ही के एक मकबरे में जाता है, जो कि पहाड़ के ऊपर था, और वो उसके एंसेस्टर्स की जगह थी। और कहता है कि दरअसल कई साल पहले यहाँ पर एक प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे इल होना शुरू हो गए थे। उसी इलनेस में दो बच्चे पैदा हुए थे जो कि ट्विंस थे, और एक बहुत ही अच्छा था और दूसरा बहुत ही ज्यादा बुरा था। लेकिन जब वो दोनों बच्चे काफी बीमार पड़ गए तो उनके माता पिता को कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस वुमन उनके घर में आई थी, जिन्होंने कहा था कि वो इस बच्चे को ठीक कर सकती है, लेकिन बदले में उन्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। उसकी माँ ने एक बच्चे का डिसाइड किया कि वो उसकी बलि चढ़ाएगी, और जब उसने ऐसा किया तो अगले दिन दूसरे बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी थी। लेकिन उसकी माँ कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रही थी, इसीलिए वो इस पहाड़ी पे आई थी और यहीं से उसने कूद के अपनी जान दे दी थी। ये सुन के एलेक्स उससे पूछती है कि आखिर उसने अच्छे वाले बेटे को चूज किया था या बुरे वाले बेटे को। तो डामियन उससे कहता है कि ये भी एक मिस्ट्री है और किसी को नहीं पता कि वो गुड था या इविल था। उसे बस इतना पता है कि ये उनके एंसेस्टर्स की कहानी है। एलिस उससे कहती है कि उसने ज़रूर अच्छे बच्चे को ही चूज़ किया होगा, तभी वो बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि उसे समझता है। उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं और एलेक्स वहाँ पर बेसमेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ पे बदबू आ रही थी। तभी डामियान नीचे आके उसे बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर वो हंटिंग करके, कि दरअसल बचपन में वो देखता था कि उसके पिता हंटिंग किया करते थे और यहीं पे डियर्स को लाते थे और उसका मीट काटते थे। उसके बाद वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह होते ही एलेक्स रनिंग के लिए चली जाती है, और तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक बिल्डिंग नजर आती है, जो कि अबैंडन्ड थी, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसी बिल्डिंग है। वो दामियान के पास आकर उससे उस बिल्डिंग के बारे में पूछती है, तो दामियान उसे बताता है कि दरअसल वो उसका स्कूल हुआ करता था, लेकिन उस स्कूल को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अबैंडन्ड हो गई। उसके बाद वो दोनों मिलकर ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, और उस ग्रोसरी स्टोर में डामियान को एक बूढ़ी लेडी मिलती है, जो कि उसे पहचान लेती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। तो डामियान उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो बूढ़ी लेडी वहां से जाती है तो एलेक्स उससे पूछती है कि आखिर वो लेडी कौन थी, तो डामियान उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर वो कौन थी। अगली सुबह एलेक्स जब बाहर जाती है तो उसे अपना दरवाजा खुला हुआ मिलता है, और उसका जो गमला था वो नीचे गिरा हुआ था। वो डामियान को जब इस बारे में बताती है तो डामियान कहता है कि शायद कोई जानवर यहाँ पर आया होगा, लेकिन एलेक्स का ये मानना था कि वहां पे कोई जानवर नहीं बल्कि ये इंसान का काम है। उसके बाद एलेक्स रनिंग के लिए चली जाती है, और जब वो घर वापस आती है तो उसे घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि वहां पे डामियान से पूछताछ कर रहे थे। एलिस उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो उन्हें उस बूढ़ी लेडी की फोटो दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल ये बूढ़ी लेडी कल से ही गायब है, तो अगर उन्होंने उसे कहीं पे देखा है तो वो उसके बारे में बताएं।
लेकिन डामियान उनसे कहता है कि वो इस लेडी को जानता ही नहीं है। और एलेक्स ये सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि कल ही वो लेडी उन्हें मिली थी और डामियान यहाँ पर झूठ बोल रहा था। अब पुलिस के जाने के बाद एलेक्स डामियान से पूछती है कि आखिर उसने उन्हें झूठ क्यों बोला। तो डामियान उससे कहता है कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला है। एलेक्स ये सुन के समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जिसे वो छुपा रहा है। दोपहर में एलेक्स जब बाहर होती है तो उसे गोली चलने की आवाज आती है। और ये बात जब वो डामियान को बताती है तो डामियान उसे लेकर उन बंदों के पास जाता है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी में ही रहते थे और वहां पर वो डियर को हंट करते थे। डामियान उनसे कहता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है तो वो लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि उसकी माँ ने उन्हें यहाँ पे रहने की इजाजत पहले ही दी थी। पर अगर ये उसकी प्रॉपर्टी है तो वो डियर को भी मना करे कि यहाँ पर ना आए। ये सुन के डामियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और वहां पर एक बंदा होता है जो कि उसकी वाइफ पे कमेंट पास कर देता है, इसी वजह से डामियान को बुरा लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझा के वहां से ले जाती है। रात को एलेक्स जब सो रही होती है तो उसे बेचैनी सी होने लगती है। और जब वॉशरूम में जाती है तो वो अपने पेट पे हाथ लगाती है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि दरअसल वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात उसने अभी डामियान से छुपा रखी थी, क्योंकि वो उसे दरअसल एक सरप्राइज देना चाहती थी। जब वापस बेडरूम में आती है तो देखती है कि डामियान बिस्तर पे नहीं है। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि डामियान जंगल की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रहा है। ये देखकर वो उसे उठाती है और उसे तुरंत अंदर चलने के लिए कहती है। और उसे लगता है कि शायद डामियान स्लीप वॉकिंग कर रहा है। डामियान उससे कहता है कि वो लोग उसे देख रहे हैं, और ये कह के वो तुरंत अंदर चला जाता है। लेकिन एलेक्स जब जंगल की तरफ देखती है तो उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन डामियान और एलेक्स मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं ताकि वो उसकी माँ से मिल सके। लेकिन डामियान बिल्कुल भी अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता था। पर एलेक्स उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना करके नीचे चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी सास से मिलती है, जो कि उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन वही जरूर पहचान लेती है कि उसके पेट में बच्चा है। उससे कहती है कि इस हालत में उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और ये सुन के एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता। तभी वहां पे डामियान आ जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है, जिससे डामियान को गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को लेके वहां से चला जाता है। वो गाड़ी में उसे डांटता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी माँ से मिलने क्यों गई थी। तो एलिस उसे समझाती है कि उसकी माँ से वो एक बार बात करना चाहती थी। डामियान उससे कहता है कि वो एक ऐसी औरत है जिससे बात करने लायक भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये बात जानते हुए भी वो उसकी माँ से मिलने गई। अभी सुन के एलिस उससे माफी मांगती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो एलेक्स पहाड़ के ऊपर जाकर ड्राइंग बनाने लगती है। और डामियन जब घर में होता है तो वो अपनी बहन के सारे सामान को बाहर ले जाता है और वो उसमें आग लगा देता है, क्योंकि वो एक भी सामान को अंदर नहीं रखना चाहता था। रात को एलेक्स जब उस पहाड़ पे होती है तो वो एक छोटे से बच्चे को देखती है, जो कि रो रहा था। और तभी वहां पर एक मिस्टीरियस वुमन आती है, जो कि उसे डराने लगती है। और ये देखकर एलेक्स की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। जब वो उठती है तो वो अपने सामने डामियान को बैठा हुआ पाती है, जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था। और जब उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, तो डामियान उससे कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ईविल हैं, जिन्होंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। एलेक्स उसे संभालती है और उससे कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो चिंता ना करे और कपड़े बदल के सोने के लिए आ जाए। ये सुन के डामियान वहां से जाता है और एलेक्स देखती है कि उसके बूट्स पे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। अगली सुबह होते ही एलेक्स डामियान के पास आती है तो देखती है कि वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है। और जब वो उसको ब्रेकफास्ट सर्व करता है तो एलेक्स उससे पूछती है कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो उससे पूछता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। एलेक्स उसे बताती है कि कल रात को वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था और उसके जो बूट्स थे वो पूरे गंदे हो गए थे, और वो कुछ ईविल के बारे में बात कर रहा था। डामियान उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और वो उसे अपने बूट्स भी दिखाता है जो कि पूरे साफ थे। और उसे कहता है कि उसे लगता है कि दरअसल वो हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि रात को वो उसके साथ आराम से सो रहा था, ना कि वो स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर गया था। एलेक्स सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसे झूठा साबित कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एलेक्स उसे बताती है कि उसने अपने साइकाट्रिस्ट से इसके बारे में बात करी है, और उसी साइकाट्रिस्ट का ये कहना है कि उसे किसी तरह का डिसऑर्डर है, इसीलिए वो रात को स्लीप वॉकिंग करता है। अब ये सुन के डामियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने अपने साइकाट्रिस्ट से उसके बारे में क्यों बात करी। इसे एलेक्स को डर लगने लगता है और वो तुरंत जॉगिंग के लिए चली जाती है। जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में रहने वाले वो दो बंदे वहां पर आते हैं, जिसमें से एक बंदा एलेक्स को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। दूसरा बंदा उससे कहता है कि अगर वो उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ यही होगा। ये कह के वो दोनों वहां से चले जाते हैं और एलेक्स इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर जाके नहाने लगती है। डामियन जब उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। रात को एलेक्स जब बेडरूम में होती है तो उसकी नज़र डामियान पे ही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर वो रात को जाता कहाँ पर है। डामियान तुरंत अपने कपड़े पहनता है और वहां से बाहर निकल जाता है।
और एलेक्स तुरंत अपना फ़ोन लेकर उसकी वीडियो बनाने लगती है और उसका पीछा करने लगती है ताकि वो जान सके कि आखिर वो कहाँ पर जाता है। उसका पीछा करते हुए वो उसके स्कूल की तरफ पहुँच जाती है और डामियान जब पीछे देखता है तो वो छुप जाती है। जब डामियान अंदर जाता है तो वो भी अंदर चली जाती है और स्कूल के अंदर जब वो इधर-उधर देखती है तो उसे डामियान कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तभी उसे वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी में रहने वाला वो बंदा नज़र आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहीं पर छुप जाती है। और तभी अचानक उसे उस बूढ़ी लेडी की लाश मिलती है, जो कि ग्रोसरी स्टोर में उसे मिली थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। और अगली सुबह जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो उससे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ वो बताती है कि उसकी प्रॉपर्टी में रहने वाला एक बंदा वहाँ पर मौजूद था और उसका मानना है कि उसने ही उस बूढ़ी लेडी को मारा है। पुलिस जब पूछती है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी, तो वो बताती है कि दरअसल उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो जॉगिंग करने के लिए आई थी और वो यहाँ पर अपने पति का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दुविधा में फँसे। और पुलिस वाले उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और जब डामियान को ये बात पता चलती है तो डामियान बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो उसे तुरंत लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पर वो मीट बर्गर ऑर्डर करता है और उसे खाता है। एलेक्स उससे कहती है कि वो तो मीट खाता नहीं था तो अचानक से वो मीट कैसे खाने लगा? तो वो उससे कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है इसीलिए वो मीट खा रहा है। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने की और ये सब पुलिस को बताने की? एलिस उससे पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ जो वो रात को स्लीप वॉकिंग करता है? ये सुन के डामियान उसे कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि वो इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। एलिस उसे उसकी वीडियो भी दिखाती है तो उसके सामने ही उसे डिलीट कर देता है और उससे कहता है कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद करे। अब एलिस को अपने पति से डर लगने लगता है और वो उसे बता देती है कि दरअसल वो प्रेग्नेंट है। और जब डामियान ये सुनता है तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। जब वो अपनी वाइफ को वापस लेकर जा रहा होता है तो अचानक से उसे उल्टी आ जाती है और मीट खाने की वजह से उसको बुखार चढ़ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और जब डॉक्टर वहां पर आता है तो डामियान उसे देखकर हैरान हो गया था। अब डॉक्टर डामियान को इंजेक्शन देता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन डामियान डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये देखकर एलेक्स समझ जाती है कि जरूर वो डॉक्टर को पहले से ही जानता होगा। उसके बाद वो डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन लिखे ही वहां से भागने लगता है और एलेक्स जब उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसका पति ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे। और ये कह के वो तुरंत वहां से निकल जाता है। अब एलेक्स खुद केमिस्ट पे जाती है दवाई लेने के लिए और वहां पर वो उस केमिस्ट वाली लेडी से उस स्कूल की बिल्डिंग के बारे में पूछती है, तो वो लेडी उसे बताती है कि दरअसल वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो एक जेल की बिल्डिंग है जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने बचपन में क्राइम किया हो। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर उन पे बहुत ही बुरे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। अभी सुन के एलेक्स समझ जाती है कि डामियान भी इस एक्सपेरिमेंट से गुजरा हुआ है। वो घर जाके तुरंत उसके बारे में सर्च करती है और वहां पे उसे पता चलता है कि उन बच्चों में डामियान भी था जिस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। और वो जो लेडी उसे ग्रोसरी स्टोर में मिली थी वो डामियान की एक टीचर थी, जो कि उस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुआ करती थी। इसीलिए डामियान उसे देखकर काफी गुस्सा हो गया था। और उस टाइम वो जो स्कूल था वो कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही चलाता था, जो कि यहाँ पर डामियान का इलाज करने के लिए आया था। अब ये बात जानकर एलेक्स को सब कुछ समझ में आने लगता है और डामियान से जब इस बारे में पूछती है तो डामियान उससे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि आखिर उसने ऐसा क्या क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे उस घटिया सी जेल में डाला गया। अब एलेक्स डिसाइड करती है कि रात को वो पूरा ब्रूटल हो जाता है। अब एलेक्स उससे कहती है कि रात को वो पूरा ब्रूटल हो जाता है, इसीलिए वो उसे आज रात बांध देगी ताकि वो कहीं पे ना जा सके और कोई क्राइम ना कर सके। डामियान भी इससे राजी हो जाता है और वो उसे बेड से अच्छी तरह बांध देती है और रात को जब डामियान उठता है तो वो उसे गाली देने लगता है और उससे कहता है कि वो तुरंत उसकी रस्सी खोले। अब एलिस ये देखकर काफी डर जाती है और तुरंत बाहर चली जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो वो डामियान के रूम में जाती है, जहाँ डामियान अब नॉर्मल हो चुका था और वो उससे कहता है कि वो उसकी रस्सियां खोल दे। लेकिन वो उससे काफी ज्यादा डरी हुई थी जिसकी वजह से वो उसकी रस्सियां नहीं खोलती और वो दरवाजे को लॉक करके तुरंत उस डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उस डॉक्टर से पूछती है कि आखिर उसने उन बच्चों के साथ क्या किया था जिसका असर आज भी उन बच्चों पर है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उसे बताती है कि वो जानती है कि वो उस जेल का पहले डॉक्टर हुआ करता था और वही उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था। अब डॉक्टर ये सुन के एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक्सपेरिमेंट किया करता था और उनके माता पिता अच्छी तरह जानते थे कि वो लोग उनके बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद भी उनके माता पिता उन्हें उस जेल में छोड़कर चले जाते थे। उन्होंने उन बच्चों को सुधारने की कोशिश करी थी और वो उन्हें इंजेक्शन देते थे, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे मारे भी गए थे। लेकिन कुछ बच्चे थे जो कि सरवाइव कर पाए थे और वो सुधर भी गए थे। ये सुन के एलेक्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसने उन बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया और ये कह के वो तुरंत वहां से चली जाती है। जब वो वापस घर में आती है तो देखती है कि डामियान बिस्तर पे नहीं है। इससे वो समझ जाती है कि उसने अपने आप को छुड़ा लिया है, तो भलाई इसी में थी कि वो वहां से तुरंत भाग जाए।
वरना वो उसी को जान से मार डालता। वो तुरंत अपना सामान पैक करती है और अपनी गाड़ी में जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर उसकी प्रॉपर्टी में रहने वाला वो बंदा आ जाता है, क्योंकि उससे कहता है कि उसने उसके भाई के साथ बहुत ही गलत किया, क्योंकि उसका भाई कभी मर्डरर हो ही नहीं सकता। बल्कि सच तो ये है कि उसका जो पति है वही मर्डरर है, और उसके भाई ने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पति ने उस बूढ़ी औरत को मारा था। ये सुन के एलेक्स उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। और जब वो गाड़ी में बैठती है तो अचानक से उसे गोली चलने की आवाज आती है, और वो देखती है कि वो जो आदमी है वो मर चुका है, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डामियान था। डामियान उसकी गाड़ी खोलता है और उसे तुरंत लेकर अंदर चला जाता है, और जबरदस्ती उसे बेहोशी की दवाई खिलाता है और बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और तभी वो देखती है कि डामियान ने वहां पर उस डॉक्टर को भी बांधा हुआ था, जिसे वो किडनैप करके अपने साथ ले आया था। वहां पर वो उस डॉक्टर का कान काट देता है और उसे मार डालता है, और एलेक्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रात होते ही वो अपने आप को छुड़ाती है और वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन जब वो किचन में पहुंचती है तो वहां पर वो डामियान की मदर को देखती है, और डामियान भी वहां पर आता है, जो कि उससे कहता है कि वो चेयर पे बैठ जाए। उसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे वो याद है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी सिर्फ एक बेटी थी और उसका कोई बेटा नहीं था। अब ये बात सुनते ही डामियान को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी माँ का गला दबाने लगता है। लेकिन एलेक्स के हाथ एक चाकू लग गया था, जिससे वो अपनी रस्सियां काट देती है, और वो तुरंत डामियान के पीठ में उसे घुसा देती है। लेकिन डामियान उस चाकू को निकाल के अपनी माँ के दिल में घुसा देता है, जिससे उसकी माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। एलेक्स जब भाग रही होती है तो डामियान उसका पीछा करने लगता है, और एलिस भागते हुए उस पहाड़ी पे पहुंच जाती है और छुप जाती है। दमियन वहां पर आकर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो छुपी हुई है, इसीलिए वो बाहर आ जाए तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो उसके कंधे पे शूट कर देता है, और उसके पास जब वो आता है तो एलेक्स उसके सर पे पत्थर से वार कर देती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि रात को वो पूरा ईविल बन जाता है, क्योंकि अपनी बीवी को जान से मार डालेगा। इसीलिए वो खुद को उस पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी एंसेस्टर ने खुद को गिराया था, और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एलेक्स को देखते हैं जो कि डामियान के बेटे के साथ खेल रही थी, और वो उसे लेकर जब घर में जाती है तो वो उसे सुला देती है। रात होते ही एलेक्स जब उठती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि डामियान का बेटा रात को जगा हुआ है, जो कि झूले पर झूल रहा था, और वो पूरी तरह ईविल लग रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसके अंदर भी अपने पिता के फीचर्स हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर डामियान ने एलेक्स को एक कहानी सुनाई थी अपने एंसेस्टर्स के बारे में। और मेरा ये मानना है कि उसकी जो एंसेस्टर थी उसने अपने ईविल वाले बेटे को चूज किया था, जिसकी वजह से डामियान ऐसा निकला था, और उसने अपनी बहन को ही जान से मार डाला था। और उसकी बहन की मौत के बाद उसकी माँ ने उसे जेल में भेज दिया था, जहाँ पर उस पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उसकी माँ उसे जानती तो थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती थी कि वो उसका बेटा है, क्योंकि उसके मुताबिक उसका बेटा मर चुका था। दामियान को उसकी माँ का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए जिस किसी ने भी उसके साथ गलत किया था उन सबको उसने मार डाला था। लेकिन वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी बीवी उसे प्यार करती है, इसीलिए उसने उसे नहीं मारा और वो पहाड़ी से नीचे कूद गया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।